हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रीति एंड वेलकम टू आरपी क्लासेज। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.6 का फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। इससे पहले हम अपने 3 पार्ट कर चुके हैं इसी क्वेश्चन के। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप हमारा डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ पार्ट में क्या आता है कि इन समीकरणों के युग्म को हम रैखिक समीकरण के युग्मों में पहले बदलेंगे और फिर क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, इनको हम लिख सकते हैं, जो 2 समीकरण हमारे पास दी गई हैं इनको हम लिख सकते हैं 5 गुणा 1/x-1 प्लस में 1 गुणा 1/y-2। ठीक है, यानी कि ये 5 अलग रखा और 1/x-1 को अलग कर दिया। ठीक है, हम डायरेक्ट, हमें पता है कि हमें u और v रखना है किसकी जगह, x-1 की जगह है। ठीक है, लेकिन क्या हम डायरेक्ट भी रख सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए आपको ऐसे लिख के दिखा रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। बराबर कितना आया, 2। अब क्या होगा, 6 गुणा में 1/x- के 1 माइनस के 3 गुणा में 1/y-2। कुछ नहीं किया, इनको अलग अलग करके लिख लिया। ठीक है, बराबर में क्या रखा, 1। अगर हम मान लें कि माना जो 1/x-1, यहाँ भी 1/x-1 है, यहाँ भी 1/x-1 है, यहाँ भी 1/y-2 है, यहाँ भी 1/y-2 है। ठीक है, 1/x-1 को लिखा हमने u और 1/y-2 को रखा हमने v। अब इनकी जगह हम रख देंगे। ठीक है, 5 गुणा में 1/x-1 इसकी जगह रखना है u। ठीक है, 5 गुणा u यानी क्या लिख सकते हैं इसको, 5u प्लस में 1/y-2। 1/y-2 की जगह हम रख सकते हैं v, यानी रख सकते हैं हम v। 1 के साथ v है यानी अकेला v भी रख सकते हैं। बराबर में क्या रहा, 2। ये बन गया हमारे समीकरण नंबर 1। अब दूसरे समीकरण की बात करेंगे, 6 गुणा में 1/x-1। 1/x-1 को क्या रखना है, u, यानी कि बनेगा 6u माइनस में 3 गुणा y, 1/y-2। 1/y-2 को रख सकते हैं v, यानी कि 3 गुणा v, यानी कि 3v बराबर में क्या रहा, 1। इसको मान ली समीकरण नंबर 2। अब हमें u और v के मान निकालने हैं। जब हमारे पास u और v के मान आ जाएंगे, हम उनको रखेंगे यहाँ पे, तो हमारे x और y के मान आ जाएंगे। ठीक है, तो u और v के मान निकालने के लिए हम विलोपन विधि का यूज करते हैं। उसमें क्या करते हैं, या तो u वाले से u वाले काटते हैं या फिर v वाले से v वाले काटते हैं। हमें यहाँ दिख रहा है यहाँ कोई भी नहीं कटता, तो कोई इनको आपस में काटने के लिए, यहाँ 3 है, यहाँ अगर 3 लगा दें तो ये 3v से 3v आपस में कट सकता है। या फिर क्या, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, अगर इसको 6 से गुना कर दें, इसको 5 से गुना कर दें, 6 पंजे 45, 6 पंजे 45, ये 45 से 45 कट जाएंगे। ठीक है, लेकिन क्या ज़्यादा आसान कौन दिख रहा है, ये। अगर हम पहली समीकरण को 3 से गुना कर दें, सारे समीकरण को करना पड़ेगा 3 से गुना और ये आपस में हो जाएंगे कैंसल। ठीक है, लिखेंगे हम यहाँ पे कि समीकरण 1 को 3 से गुणा करके समीकरण 2 में जोड़ने पर, ठीक है, समीकरण 1 को किया 3 से गुणा, यहां लिख देंगे हम 5 से कितना बनेगा, 15u प्लस में 3v बराबर 3 दूनी 6। और ये ऐसे कैसे रहेगा, 6u माइनस में 3v बराबर 1। ठीक है, ये आपस में हुए कैंसल। ये क्या बने, 21u बराबर 7, यानी कि u का मान कितना है, 21 गुना में था, उधर जाके किसका हो जाएगा, भाग का हो जाएगा। 7 कम 7, 7 दूनी 14, 7 ते 21, यानी u का मान हमारे पास आ गया 1/3। अब इस u का मान 1/3 हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। u का मान समीकरण 1 में रखने पर v का मान आ जाएगा। ठीक है, समीकरण 1 क्या है, ये है 5u, 5 गुणा में u का मान 1/3। ठीक है, प्लस में v बराबर में क्या है, 2। ठीक है, 5 को करेंगे 1 से गुणा, 5/3 प्लस में v बराबर 2। v निकालना है, 5/3 को उधर लेके आए, v बराबर 2 माइनस के 5/3। इसका करेंगे एलसीएम, v बराबर, इसका एलसीएम लेंगे, क्या आएगा, 3 आएगा। 1 को करेंगे 3 से, 3 आएगा, 3 को ऊपर वाले से करेंगे, 3 दूनी 6 आएगा, माइनस के 5 बराबर में क्या हुआ, 3। ठीक है, बराबर बटे में क्या हुआ, 3, 6 में से 5 गया, यानी कि 1/3। v का मान कितना आया, 1/3। v का मान आया 1/3, u का मान आया 1/3। ठीक है, अब इस u और v को हम अगर यहाँ रखेंगे तो हमारे पास x और y के मान आ जाएंगे। लिखेंगे हम u और v के मान रखने पर। ठीक है, ये क्या है, 1/x-1 बराबर u की जगह ले लेना 1/3। ठीक है,
और ये क्या है 1/y-2 बराबर v की जगह क्या है 1/3। अगर इनको करें उल्टा दोनों को, इसको भी और इसको भी, इसको भी और इसको भी, ठीक है, तो क्या बनेगा x माइनस के 1 बराबर 3, ये क्या बनेगा y माइनस के 2 बराबर 3। ठीक है, उल्टा करने पर बटे में 1 आ जाएगा, बटे में 1 हमने लिखा नहीं, ठीक है, बटे में 1 का कोई मतलब नहीं, हमने लिखा नहीं। अब यहाँ x के साथ क्या है माइनस के 1 है, माइनस के 1 उधर जाएगा, प्लस के 1 हो जाएगा, यानी कि x बराबर 3 प्लस में 1, यानी x का मान कितना है हमारे पास 4, और y माइनस के 2 हैं, उधर जाके इसको जाएगा प्लस के 2 हो जाएंगे, यानी कि 3 प्लस में 2, यानी y का मान कितना आ गया हमारे पास 5। x का मान कितना है हमारे पास 4 और y का मान हमारे पास कितना आया 5। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 5th पार्ट। इसको भी करना है हमें क्या, रैखिक समीकरण के युग्म में बदलना है। तो इसको कैसे करेंगे हम, 7x माइनस के 2y बटे में क्या है xy, 8x प्लस में 7y बटे में क्या है xy। अगर हम इसको ऐसे लिखें 7x बटे में xy माइनस में 2y बटे में xy, यानी कि ये जो xy है ये 7x के नीचे भी रख दिया, ये xy 2y के नीचे भी रख दिया, बराबर में क्या है 5। ठीक है, ऐसे ही इसको लिखें 8x बटे में xy प्लस में 7y बटे में क्या है xy बराबर में क्या है 15। ठीक है, अगर इस x से क्या हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, y से y, यहाँ x से x कैंसिल, y से y होगा, तो बचा क्या लिखेंगे, बचा हुआ 7 बटे y माइनस के 2 बटे x बराबर में क्या है 5, और यहाँ क्या बचा 8 बटे में y प्लस में 7 बटे में x बराबर में क्या रहा 15। ठीक है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 7 गुना 1 बटे वाई, ये क्या है 8 गुना 1 बटे वाई, ये क्या है 2 गुना 1 बटे एक्स, ये क्या है 7 गुना 1 बटे एक्स। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम माने कि 1 बटे एक्स बराबर क्या मान लिया u, और 1 बटे वाई हमने क्या मान लिया v। ठीक है, 1 बटे एक्स की जगह क्या रखना है u, 1 बटे वाई की जगह क्या रखना है v। अब 7 गुना 1 बटे वाई है, ठीक है, 1 बटे वाई को मानना हुआ है v। ठीक है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं इसको 7v, यानी कि v क्यों रखा, 1 बटे वाई 7 में है तो 1 बटे वाई की जगह रखा v, माइनस का निशान है बीच में 2 गुना 1 बटे एक्स है ना, 2 गुना 1 बटे एक्स भी लिख सकते हैं इसको, 1 बटे एक्स की जगह क्या रखना है u, यानी कि इसको लिख सकते हैं 2u बराबर में क्या रहा 15। इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। ठीक है, ऐसे ही अगला है 8 बटे वाई, यानी कि 1 बटे वाई को क्या रखना है v रखना है, यानी कि इसको लिख सकते हैं 8v, प्लस का निशान बीच में है, और ये क्या बनेगा 7u बराबर में क्या है 15। ठीक है, वो 5 है ये 15 है। ठीक है, अब हमारी क्या बन गई है, 2 समीकरण बन गई। अब हमें निकालना है यहाँ से u और v के मान। जब हमारे पास u और v के मान आ जाएंगे तो हम वहाँ से आसानी से x और y के मान निकाल सकते हैं। u और v के मान निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे विलोपन विधि। विलोपन विधि में या तो y u से u कैंसिल होते हैं या फिर v से v कैंसिल होते हैं। हमें देखना है कि ईजिली कौन कैंसिल होता है। ठीक है, यहाँ है 7, यहाँ है 2, यहाँ है 8, यहाँ है 7। अगर हम इस 7 को कर दें 2 से गुना, 7 दूनी क्या हो जाएगा 14, और इस 2 को कर दें 7 से गुना तो क्या हो जाएगा 7 दूनी 14। ठीक है, इसका मतलब 14u से 14u हो जाएगा आपस में कैंसिल। और क्या करेंगे, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास ये कैंसिल हो जाएंगे और v का मान आ जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे हम कि समीकरण 1 को किससे गुणा करना है 7 से, तथा समीकरण 2 को किससे करना है 2 से गुणा करके दोनों को जोड़ने पर। ठीक है, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे। पहले क्या करना है, इस समीकरण 1 को 7 से गुणा करनी है। ठीक है, और इस समीकरण 2 को किससे करना है 2 से गुणा। इसको करना है 7 से गुणा, इसको करना है 2 से गुणा। ठीक है, तो लिखेंगे हम 7 7 49 v माइनस में 7 दूनी 14 u बराबर 7 5 35। ठीक है, इसको करेंगे 8 8 दूनी क्या होगा 16 v प्लस में 7 दूनी क्या हुआ 14 u, 15 दूनी क्या हुआ 30। ठीक है, इनको आपस में जोड़ेंगे तो क्या होगा 14u से 14u हुआ कैंसिल, 16 और 49 कितना हुआ 65 v बराबर ये कितना हुआ 5, 3 और 3 6। ठीक है, ये भी 65 बना। तो v का मान कितना है 65 बाय में 65, ये आपस में हुआ कैंसिल, यानी कि v का मान हमारा क्या आ गया 1। v का मान 1 जब हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, v का मान
समीकरण 1 में रखने पर, v का मान समीकरण 1 में रखा, ये क्या है 7 गुणा में 1 माइनस के 2u बराबर क्या है 5। 7 एकम क्या रहा 7 माइनस के 2u बराबर 5, माइनस के 2u बराबर 5, ये 7 प्लस का है, इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। माइनस के 2u बराबर माइनस के 2, माइनस के 2 इसलिए है क्योंकि 7 बड़ा है, 7 के आगे निशान माइनस का है, तो 2 के आगे निशान भी किसका आएगा माइनस का आएगा। माइनस से माइनस हुआ कैंसिल, 2 से 2 हुआ कैंसिल, यानी y का मान कितना, u का मान कितना आ गया हमारे पास 1। v का मान भी हमारे पास 1, u का मान भी हमारे पास 1। अगर हम u और v के मान यहाँ रखें तो हमारे x और y के मान आ जाएंगे। लिखेंगे हम u और v का मान, u और v के मान रखने पर 1/x बराबर में 1, 1/y बराबर में 1, यानी कि आर पार की गुना कर लो या फिर उल्टा कर लो, क्या आएगा x बराबर 1 और y बराबर 1। ठीक है, x का मान भी 1 ही आएगा और y का मान भी 1 आएगा, चाहे जैसे मर्जी कर लो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 6 पार्ट। इसमें दी गई हमारे पास 2 समीकरण। ठीक है, इनमें हम क्या देखते हैं कि 6 के साथ क्या है एक्स वाई, 5 के साथ क्या है एक्स वाई। अगर हमें एक्स वाई को यहाँ से हटाना है तो इसका मतलब हम इसके नीचे भाग कर देंगे किससे, एक्स वाई से ही। हम अकेले इसको नहीं कर सकते, हमें सारे समीकरण को किससे भाग करना पड़ेगा, एक्स वाई से करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही इसको करना पड़ेगा और ऐसे ही इसको करना पड़ेगा। तो लिखेंगे हम यहाँ पे इस समीकरण को हम कैसे लिख सकते हैं, 6x बटे में एक्स वाई प्लस में 3y बटे में एक्स वाई बराबर 6xy बटे में एक्स वाई। मेन हमने क्या करना था, इस 6 के साथ जो एक्स वाई है इसको हटाना था। इसको हटाने के लिए हमने ये प्रोसीजर किया। ठीक है, अब इस समीकरण को भी हम लिख सकते हैं 2x बटे में एक्स वाई प्लस में 4y बटे में एक्स वाई बराबर 5xy बटे में एक्स वाई। एक्स वाई से एक्स वाई हुए कैंसिल, y से y हुआ कैंसिल, इस y से y हुआ कैंसिल, x से x हुआ, x से x हुआ, यानी ये क्या बना 6 बटे वाई प्लस में 3 बटे एक्स बराबर में 6। ठीक है, ये क्या बना हमारे पास 2 बटे क्या बचा यहाँ से y प्लस में 4 बटे क्या है यहाँ x बराबर में 5, ये बन गया हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो 6 के साथ में क्या है 1 बटे वाई है, 6 के साथ क्या है 1 बटे वाई है, 3 के साथ क्या है 1 बटे एक्स है। ठीक है, 2 के साथ क्या है 1 बटे वाई है, 4 के साथ क्या है 1 बटे एक्स है। ठीक है, इसका मतलब हम ले सकते हैं कि माना u बराबर 1 बटे एक्स, v बराबर 1 बटे वाई। u की जगह यानी 1 बटे एक्स की जगह रखना है u, 1 बटे वाई की जगह रखना है v। अब ये क्या है 6 गुना 1 बटे वाई है। ठीक है, इसको लिख सकते हैं जैसे 6 वाई है ना, 6 वाई है, इसको लिख सकते हैं 6 गुना 1 बटे वाई। ठीक है, इस 1 बटे वाई की जगह रखना है u, यानी कि बनेगा 6u। ठीक है, लिख सकते हैं हम यहाँ पे 6u प्लस में ऐसे ही 3x, 3 बटे एक्स है, यानी इसको लिख सकते हैं 3 गुना 1 बटे एक्स, 1 बटे एक्स की जगह रखना है u या फिर v, जो भी हमने माना हुआ है। ठीक है, तो ऐसे करना है। तो ये क्या बना 6u। ठीक है, ये बना 6v क्योंकि v लेना है 1 बटे वाई प्लस में 3u बराबर में क्या है 6। ठीक है, ये बन गई हमारी समीकरण नंबर 1। अब 2 गुना 1 बटे वाई है, 1 बटे वाई को लेना है v, यानी ये बना 2v प्लस में 4 गुना 1 बटे एक्स है, 1 बटे एक्स और रखना है u, यानी कि 4u बराबर में क्या है 5। ये बन गई हमारी समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या करना है, हमें u और v के मान निकालने हैं। u और v के मान से हम x और y के मान आसानी से पुट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो u और v के मान निकालने के लिए हम करेंगे विलोपन विधि का यूज। विलोपन विधि में क्या होता है, हम या तो u वाले से u वाले कैंसिल कर देते हैं, फिर v वाले को v वाले से कैंसिल कर देते हैं। जो हमें ईजिली दिखता है कि वो आसानी से आ जाएगी वैल्यू, तो हम उसको देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या है 4, यहाँ क्या है 3। अगर हम इसको इस सारे टर्म को, ठीक है, सारे समीकरण को 4 से गुना कर दें और इस सारे समीकरण को 3 से गुना कर दें तो यहाँ क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी हम करेंगे वो हम लिखते हैं। ठीक है, लिखेंगे हम यहाँ पे कि समीकरण 1 को 4 से तथा समीकरण 2 को 3 से गुणा करके समीकरण 2 को समीकरण 1 में से घटाने पर। ठीक है,
ये है हमारी एक, यानी इसको करना है 4 से गुना। ये है हमारी दूसरी समीकरण, यानी इसको करना है 3 से गुना। ठीक है, करेंगे हम। 6 चौके कितना हुआ 24u 24v प्लस में 4 ती कितना हुआ 12u बराबर 6 चौके 24। ठीक है, ये क्या बना 3 दूनी 6v प्लस में 4 तिये 12u बराबर 5 तिये 15। इनको करेंगे हम क्या माइनस, घटाएंगे तो ये निशान चेंज हो जाते हैं घटाते टाइम। प्लस का है माइनस का हो जाएगा, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये आपस में हुए कैंसिल। 24 में से 6 गए कितना बचा 18। v बराबर में क्या रहा 24 में से 15 गए कितना बचा 9। ठीक है, यानी v बराबर 9 बटे 18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यानी v का मान कितना है 1 बटे 2। ठीक है, v का मान 1 बटे 2 हम रखेंगे समीकरण नंबर 1 में, पर v का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है ये है, v की जगह क्या रखना है हमें, v की जगह रखना है 1 बटे 2, यानी कि 6 गुना 1 बटे 2 प्लस में 3u बराबर 6, 2 तिये क्या हुआ 6, 3 प्लस में 3u बराबर 6, 3u बराबर 6 माइनस के 3, यानी 3 इधर प्लस का था इधर किसका हो गया माइनस का, तो ये क्या बना 3u बराबर 6 में से 3 गया 3, 3 से 3 हुआ कैंसिल, यानी यानी u का मान, यानी u का मान हमारे पास कितना है 1। ठीक है, u का मान आया 1, v का मान आया 1 बटे 2, तो यहाँ रखेंगे इनके मान u और v के मान रखने पर। ठीक है, u और v के मान हमने रखे यहाँ पे, u की जगह रखना है क्या 1 बटे, u की जगह रखना है क्या 1, 1 बराबर 1 बटे x, और v की जगह क्या रखना है 1 बटे 2 बराबर 1 बटे y। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, अगर 1 बटे 1 करें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, अगर पार की गुणा कर लो या फिर इसको उल्टा कर लो, तो x का मान कितना आएगा हमारे पास 1 ही आएगा, और इनको उल्टा करेंगे तो यह y का मान हमारे पास कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, x का मान कितना आया 1, y का मान हमारे पास कितना आया 2। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।